आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई स्वीट बॉबी माय कैटफिश नाइटमेयर के बारे में। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है कीरत की, जो लंदन में रहती थी, जो करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो एक पंजाबी सिख फैमिली से थी और उसके पेरेंट्स का जन्म केनिया में हुआ था। कीरत एक रेडियो जॉकी थी। 2011 में वो बॉबी नाम के लड़के से ब्राइटन नाम के शहर में मिलती है, जो लंदन में है। वो अपनी दोस्त की बैचलरेट पार्टी पर गई थी। कीरत 32 ईयर्स की थी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी। उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी थी और वो भी शादी करना चाहती थी। उसकी नज़र बॉबी पर गई, जो फेसबुक पर उसका दोस्त था और उससे बातें करता रहता था। वो उसके पास गई और बोली, बॉबी मैं कीरत, पहचाना मुझे? हम फेसबुक पर दोस्त हैं, हम रोज़ बात करते हैं। वो बोला, कौन कीरत? कीरत को लगा म्यूजिक बहुत तेज़ है और बॉबी को सुनाई नहीं दे रहा है। शायद उसके दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। ब्राइटन में मिलने से 4 महीने पहले से बॉबी कीरत से रोज़ बात करता था। कीरत सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, बट दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, तो कीरत ने बॉबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। बॉबी का छोटा भाई जेजे कीरत की कज़न सिमरन का बॉयफ्रेंड था। कीरत अपने कज़न सिमरन को सलाह देती रहती थी और अपने कज़न्स की हेल्प करती थी। फेसबुक प्रोफाइल पर बॉबी की फ़ोटो और लाइफस्टाइल से पता लग रहा था कि बॉबी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो केनिया, कभी यूके रहता था। बॉबी की शादी हो चुकी थी और वो एक डॉक्टर था। कीरत बिग इवेंट्स कर रही थी और बहुत खुश थी अपनी लाइफ में, और करियर भी उसका बहुत सही चल रहा था। उसी टाइम बॉबी और कीरत की दोस्ती बहुत आगे बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। बॉबी ने कीरत को बताया कि उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया है और वो तलाक लेने वाला है। कीरत ने देखा कि बॉबी उसको पर्सनली इतना कुछ बता रहा है, तो उसने भी बॉबी को थोड़ा बहुत बताया अपने बारे में कि वो एक लड़के के साथ रिलेशन में है, और जैसे ही वो शादी के बारे में बात करते हैं वो घबरा जाता था और साल भर के लिए गायब हो जाता था। और जब कीरत लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, वो आ जाता था और वो उसके साथ दोबारा रिलेशन में आ जाती थी, क्योंकि वो लॉयल थी और उससे काफ़ी अटैच थी। कीरत को शादी का काफ़ी क्रेज़ था। वो बचपन से शादी के सपने देखती आई थी और जल्दी से शादी करके सेटल होना चाहती थी, और उसके पेरेंट्स भी यही चाहते थे। कीरत अपने कज़न्स के बहुत क्लोज थी। उसकी कज़न रोशनी उससे एडवाइस लेती रहती थी, हर चीज़ उसको बताती थी अपनी लाइफ से रिलेटेड। कुछ टाइम बाद बॉबी ने कीरत को मैसेज किया। बॉबी ने तलाक ले लिया था और उसने कीरत से बात बंद कर दी थी। बहुत दिन बाद बॉबी ने कीरत को मैसेज किया और बोला, कुछ बताना है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है सांझ नाम की लड़की से, और फोटोज दिखाई कीरत को। बॉबी ने बोला, तुम सांझ को अपनी दोस्त बना लो, और उसको अपनी शादी में भी इनवाइट किया। बॉबी और सांझ की शादी हो गई, लेकिन कीरत नहीं जा पाई। कीरत अपनी रेडियो जॉकी का शो कर रही थी। उसने फेसबुक खोला, उसको सांझ का पोस्ट दिखा कि बॉबी को 6 गोली लगी है, वो कोमा में है। कीरत की कज़न सिमरन भी केनिया में थी, और सिमरन और बॉबी की फैमिली एक दूसरे को जानते थे, और सिमरन कीरत को बॉबी के बारे में अपडेट्स देती रहती थी। बॉबी बहुत सीरियस कंडीशन में था। सिमरन ने कीरत को बताया कि बॉबी न्यूयॉर्क के विटनेस प्रोटेक्शन में है और वहाँ ठीक हो रहा है। कीरत को लगा बॉबी अमीर है, शायद इसलिए उसको निशाना बनाया गया हो, इसलिए उसको प्रोटेक्शन में रखा गया होगा। बॉबी ने कीरत को मैसेज किया किसी नए फेसबुक प्रोफाइल से। उसने बोला कि वो प्रोटेक्शन में है। वो काफ़ी सैड था। बॉबी और सांझ का डिवोर्स हो गया था और बॉबी ये सब कीरत को बता रहा था। कीरत उसका ज़्यादा से ज़्यादा साथ देने की कोशिश कर रही थी, और उसी बीच कीरत का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। 18 ईयर का रिलेशनशिप टूट गया और वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई। इस चीज़ से उसको काफ़ी सदमा लगा। कीरत के पेरेंट्स भी सैड थे। कीरत अब 35 की हो चुकी थी। बॉबी उसको लगातार मैसेज करता था। विटनेस प्रोटेक्शन वालों ने उसको बात करने की परमिशन दे दी थी, तो बॉबी ने कीरत को अपने कज़न से मिलवाया, यशवीर। और यशवीर भी कीरत से बात करने लगा, और एक राजवीर।
उससे कीरत की बहुत बात हो रही थी क्योंकि वो भी डॉक्टर था और बॉबी का इलाज कर रहा था। बॉबी और कीरत को 4 साल हो चुके थे बात करते हुए। एक दिन बॉबी ने कीरत को बताया वो उससे प्यार करता है। कीरत न्यू रिलेशन के लिए तैयार नहीं थी और यशवीर और राजवीर ने कीरत को दोनों बोल रहे थे वो सच में प्यार करता है। जब भी बॉबी ने उसको मैसेज किया उसको स्ट्रोक जैसा फील हो रहा है। राजवीर ने उसको बताया कि बॉबी की हालत ख़राब है, तो कीरत ने राजवीर को ऑडियो भेजा जिसमें उसने बॉबी को बोला कि वो भी उससे प्यार करती है। बॉबी ठीक होने लगा और वो मैसेज कर रहा था बट उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। बॉबी बोला बस वो मैसेज कर सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। कीरत ने अपने मम्मी पापा और रिश्तेदारों को बॉबी के बारे में बताया। सब राज़ी हो गए और दोनों का रिलेशन शुरू हो गया। कीरत वॉइस नोट भेजती थी और वो मैसेज टाइप करता था। वो दोनों बच्चों की बात करते थे, शादी की बात करते थे और सब कुछ सही चल रहा था। कुछ टाइम बाद बॉबी ने बताया सांझ का मैसेज आया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये सब अपनी कज़न सिमरन को बताती थी। कीरत ने बॉबी को बोला कि मुझे बेबी से प्रॉब्लम नहीं बट सांझ बीच में नहीं आनी चाहिए हमारे। 2015 में सांझ ने एक बेटे को जन्म दिया। कीरत ने बॉबी को बोला कि सांझ के पास चले जाओ। बॉबी ने बोला मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उसके पास नहीं जाना चाहता। बॉबी ने बच्चे की फ़ोटोज़ कीरत को भेजी। सब कुछ ठीक चलने लगा। कीरत बॉबी से मिलना चाहती थी। वो ऑनलाइन रिलेशन से रियल लाइफ में साथ होना चाहती थी उसके। कीरत उससे मिलना चाहती थी और बॉबी बहाना बनाता था ना मिलने का। वो उसको बोलता था कि वो ठीक नहीं है अभी। कीरत बहुत सैड होती जा रही थी और उसको पैनिक अटैक्स आने लगे थे। ना उसका काम करने में मन लगता था और बॉबी उसको बताता उसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे हैं। जब भी वो उससे मिलने की बात करती थी वो कोई ना कोई बहाना बना लेता था और वो जेलस भी था कि कीरत यशवीर और राजवीर के साथ इतनी बातें क्यों कर रही है। वो कीरत को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगा था। इन सब के बीच कीरत की नौकरी चली गई थी। हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। बॉबी उस पर फ्लर्ट के इल्ज़ाम लगाने लगा था और फिर वो कीरत को मनाने लगा, उसको फूल भेजता, गिफ्ट भेजता। बॉबी का विटनेस प्रोटेक्शन ख़त्म हो गया और वो यूके आ रहा है, जिससे कीरत बहुत खुश हो गई। उसी टाइम कीरत की दादी की डेथ हो गई। उस टाइम कीरत को बॉबी के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बॉबी वहाँ नहीं था। बॉबी ने वादा किया कि वो दादी के फ्यूनरल में ज़रूर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कीरत गुस्सा थी और वो फ़ोन पर उस पर चिल्ला रही थी कि तुम मिलने आओ, अब कोई और बहाना नहीं चलेगा। बॉबी बोला वो आ रहा है। कीरत अब 30 साल की हो चुकी थी। घर वाले भी चाह रहे थे कि जल्दी से बॉबी से शादी कर ले। बॉबी ने कीरत से मिलने से मना कर दिया। बॉबी ने बोला कि वो अभी प्रोटेक्शन से बाहर आया है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए अकेले रहने के लिए। तो कीरत ने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें टाइम चाहिए, तुम टाइम ले लो, लेकिन फिर हम मिलेंगे। वो कोई ना कोई बहाना बना रहा था ना मिलने का। वो उसके होटल चली गई जहाँ पे उसने उसको एड्रेस दिया था कि ये मेरा होटल है, मैं यहाँ रुका हूँ। तो वो उसके होटल चली जाती है बट वो वहाँ था ही नहीं। उसने ये सब बातें सिमरन को बताई। उसके पास जब भी बॉबी का कॉल आता है वो बोलता है कि मैं होटल में ही हूँ, मैंने मना किया है स्टाफ को कि किसी को मेरे बारे में मत बताना और इसलिए उन्होंने तुमको बताने से मना किया। कीरत गुस्से में थी क्योंकि बॉबी झूठ बोल रहा था। कीरत ने सांझ को गूगल किया, उसका नंबर ढूंढा और उसको कॉल किया और सांझ बोली बॉबी ये तुम हो क्या? कीरत बहुत गुस्सा हो गई और उसने सांझ के पेरेंट्स का पोस्ट कोड ढूंढा और उनके घर चली गई। उसको वहाँ सांझ दिखी और वो वहाँ से लौट आई और उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। उसने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बोला कि मुझे इस बॉबी नाम के लड़के का एड्रेस चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, 24 घंटे में आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर उन्होंने बॉबी का एड्रेस कीरत को दे दिया। वो वहाँ गई, उसने गेट खटखटाया, वहाँ बॉबी था। उसने बोला कि मैं कीरत। वो बोला कौन हो तुम?
मैं नहीं जानता तुमको। सांझ नीचे आई और बोली, ये कौन है? वो बोला, मैं नहीं जानता ये कौन है। कीरत ने सांझ को चैट्स दिखाई, फोटोज़ दिखाई। वो बोला, मैं नहीं हूँ जिससे तुमने बात की है, ये कोई और है। वो बोली, झूठे, पिछले 8 साल से तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैसेज में, कॉल पर। तभी उसका फ़ोन बजा और बॉबी का कॉल था। वो बोला, चेहरा मेरा है लेकिन नंबर मेरा नहीं है। उसने बोला, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरे नाम से कर रहा है। उसने अपनी कज़न सिमरन को कॉल किया और बोला, देखो ये मान नहीं रहा है कि ये मुझसे बात कर रहा था, ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये कोई और है, ये फ़ोटो तो मेरी है लेकिन ये बात मैंने नहीं करी है। तुम इसको बोलो, तुम फैमिली फ्रेंड हो इसकी, तुम इसको बोलो कि ये यही है जो मुझसे बात कर रहा था। सिमरन ने बॉबी से बात की और बोली कि ये मेरी कज़न है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और वापस से कीरत को फ़ोन दो। सिमरन बोली, कीरत तुम घर जाओ, मैं तुम्हें आके सब कुछ बताती हूँ। वो घर आ चुकी थी। कीरत ने बॉबी को मैसेज किया कि वो पुलिस के पास जा रही है। उसी दिन एक कार कीरत के दरवाजे पर रुकी और उसकी कज़न सिमरन आई और बोली, कीरत मैं ही बॉबी हूँ, ये सब मैंने किया है। कीरत उसको बोली कि यश का क्या, राजवीर का क्या, बॉबी के इतने सारे फ्रेंड्स और कज़न्स जिसने मुझे मिलवाया था उन सब का क्या? सिमरन ने बोला, वो सब मैं ही थी, वो सब आईडी मैंने ही बनाई थी। ने बॉबी को भी सब कुछ बता दिया था और उससे माफ़ी मांगी और बोली कि पुलिस को मत बताना। बॉबी ने कंप्लेंट कर दी थी जब तक। कीरत ने पुलिस में रिपोर्ट कराई तो पुलिस ने बोला कि आप विक्टिम नहीं हो, असली विक्टिम असली बॉबी और सांझ है। फिर कीरत पुलिस को सब बताया कि कैसे कैसे उसकी कज़न ने उसका पागल बनाया है। वो जांच नहीं करेंगे, उन्होंने उनको साफ बोल दिया था कि कीरत ये कोई केस नहीं है और हम जांच नहीं करेंगे। कीरत ने पुरानी चैट्स, फोटोज़, मैसेज सब निकाले। सिमरन ने सारी आईडी डिलीट कर दी थी और सब कुछ डिलीट करती जा रही थी। कीरत ने अपने रिलेटिव्स को सब बताया। सब लोग सिमरन से नफ़रत करने लगे थे। 2020 में कीरत ने सिमरन के खिलाफ केस किया क्योंकि कीरत के 9 साल ख़राब किए थे उसने, और 2021 में सिमरन को उससे कंपनसेशन मिला और माफ़ी भी मिली, लेकिन पुलिस ने सिमरन को अरेस्ट नहीं किया। कीरत अभी भी अवेयरनेस फैला रही है इस बारे में ताकि कोई और ना फंसे इस जाल में। कीरत ने दोबारा रेडियो जॉकी जॉब ज्वाइन कर ली थी और अब 44 इयर्स की है। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।